नशे को हराएगा पिट्टी बीवी बिकते जेवर, पिट्टी बीवी बिकते जेवर, शोर शराबी अपने देवर, बीड़ी पी के खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, जो नशे को हराएगा वही सच्चा वीर कहलाएगा, जो नशे को हराएगा वही सच्चा वीर कहलाएगा। उन्होंने क्या तुमसे उम्मीद लगाई है, नशा तुम्हारा पहले है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी स्कूल की रैली को अटेंड किया। ये रैली आज जम्मू में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है एमए स्टेडियम में, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है, टीचर्स को बुलाया गया है। तो बहुत एलजी साहब वहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमें अपने भारत को, अपने गाँव को, अपने देश को नशा मुक्त करना है, ये एक संकल्प है हमारा, और जन जन तक ये चीज़ पहुंचानी है। नशा एक ऐसी, जैसे एक लकड़ी को जब कीड़ा लग जाता है तो धीरे धीरे लकड़ी को खाना अंदर से शुरू कर देता है और लकड़ी खोखली हो जाती है, और एक दिन बाद में पता चलता है कि वो पेड़ खुद ही गिर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जो नशा करता है तो धीरे धीरे उसको पता नहीं चलता, अंत समय ऐसा होता है कि एक दिन वो इस छूट जाता है वो। तो इसलिए हम सब का एक कर्तव्य बनता है सोसाइटी में, समाज में सब लोगों को अवेयर करना कि नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिससे हमारा समाज तो खत्म होगा ही, आने वाली जनरेशनें सारी तबाह हो जाएंगी। तो इसलिए आज हम सब ने एक प्रयास किया, हमारे कुछ टीचर्स जम्मू भी गए हैं, तो ये आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है। देखिए, नशे से बचाना सबसे बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ पढ़ाई से भी ज़रूरी है नशे से अपने बच्चों को बचाना। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। आप शाम के समय कोशिश करो कि अपने बच्चों के साथ बैठ के भोजन करें। इससे जो होगा हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किसी गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, रात में 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, हमें कोई पता ही नहीं है। उससे क्या होगा कि क्या बता वो गलत सोसाइटी में पड़ गया हो। इसलिए हमारा टीचर्स का भी और समाज का भी और पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज बनता है कि हम सब ने मिल के इस लड़ाई को लड़ना है। हम तभी अपनी आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या भारत में इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, जिसके लिए आज बहुत बड़ा एक रैली समझ लो, बहुत बड़ा प्रोग्राम है एमए स्टेडियम जम्मू में, एलजी द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले एक ही हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहिए। थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप यहाँ आए, और आज हम बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं कि नशा जो है वो एक लत ऐसी है कि जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। अगर वो एक बार लत लग गई उसकी, तो बच्चा जो है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस परेशानी से, जो नशे की परेशानी है, उससे हर एक पेरेंट्स जो है वो इतना परेशान है। आज के समाज में जो है इतना ज़्यादा नशा हो चुका है कि हमारे बच्चे, हमें लगता ही नहीं कि कहीं सेफ हैं। तो ना वो स्कूल में लगता है, ना घर में लगता है, लेकिन सोसाइटी में अगर हम लोग इससे अवेयर होंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, टीचर भी समझाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है इससे दूर करना बच्चे को कोई मुश्किल
है। तो हमें एक मतलब कीड़े की तरह ही इंसान को जो है वो धीरे धीरे खाता रहता है, जो नशा होता है ख़त्म करता है। तो इससे ये है कि वो बिल्कुल ही एक दिन ख़त्म हो जाता है। ड्रीम्स लेडी जो आप किस तरह से माँ के तौर पे अगर आप देखें तो किस तरह बच्चे को देखना चाहिए नशे से दूर रहे? सब एज अ मतलब मैं मदर जो है ये बोलना चाहती हूँ कि हर माँ को अपने बच्चे के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन देनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। आजकल आपको पता है कि मीडिया फ़ोन जो है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो उस फ़ोन से वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कितनी गलत आते हैं, कैसा उसका फ्रेंडशिप सर्कल है। तो उन हर एक चीज़ पे जो है माँ बाप को जो है वो ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स अगर ध्यान देंगे, कोऑपरेशन करेंगे, तो इस जो ये नशा मुक्ति जो भी हम रैली जो है निकाल रहे हैं, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको सफल बनाएं। तो हर एक पेरेंट्स को अपना योगदान देना चाहिए और टीचर्स को भी जो है बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर।